जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत थैंक्स जो आज उन्होंने हमें बड़े मंदिर सत्संग की सेवा दी है। सारी संगत को मेरे अंकल संजीव मैनी और हमारे बच्चे विधि और प्रांशु की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार। महाराज की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और हम ये अच्छे से मानते भी हैं और जानते भी हैं, हम सब जानते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो हम परम पिता परमेश्वर महाशिव जिन्होंने गुरुजी के रूप में अवतार लिया, उन्होंने हमें अपने चरणों में शरण दी और वो हमेशा हम सब के हर दुख और कष्ट का निवारण करते रहते हैं और हम सब की लाइफ को प्लान करते हैं और हमारी सब की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। गुरुजी थैंक यू कि आपने हमें इतना प्यारा और अनमोल परिवार दिया है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास आए थे तो मैंने और मेरे अंकल ने कई बार ये शेयर किया है कि हम लोग उस वक्त एकदम लॉस्ट थे, एकदम हमारी हालत जो थी वो इमोशनली कह लो, फाइनेंशियली कह लो, हेल्थ वाइज कह लो, बहुत ही मुश्किल टाइम से निकल रहे थे और बिल्कुल ऐसे था कि जैसे नींबू की तरह निचड़ गए हैं, जान ही नहीं है बिल्कुल। और इतने डिस्टर्ब थे कि जैसे जीने की इच्छा ही नहीं होती। बहुत चैलेंजेस को फेस किया और ऐसे ही मेरी हेल्थ के ऊपर इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लग गया। आप उसको डिप्रेशन कहो या जो भी कहो, बहुत ज्यादा हालत खराब थी, दवाइयां और ये सब चीजें, एंड आई वाज टोटली लॉस्ट। और ऐसे ही एक दिन मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अंकल और मैं हम घर से बाहर निकलते थे, इतने बुरे टाइम से हम निकल रहे थे। हर रोज एक नई प्रॉब्लम आती थी और हमें ये लगता था कि ये प्रॉब्लम का अंत कब होगा। और हर रात हम ये सोच के सोते थे कि पता नहीं कल सुबह कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। और वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त एक के बाद एक प्रॉब्लम आती थी। कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जहां से हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। और हम इतने ज्यादा वो हो रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। और हम घर से बाहर निकल के आसमान के नीचे खड़े होके दोनों हाथ फैला के कहते थे कि हे परमात्मा, हम साक्षात रूप में आपको देखना चाहते हैं, हमारे पर दया करो, परमानेंट हमारी फाइल अपने सामने खोलो ताकि हमारे को इन सब प्रॉब्लम से जो है छुटकारा मिले। और एक दिन ऐसे ही फिर संजीव अंकल ने, मेरे अंकल ने, उन्होंने बजरंग बली जी को अपने घर के मंदिर में बैठकर अरदास की कि महाराज अब तो हद हो गई, अब अगर आज ही मुझे आपके मनुष्य रूप में, आप जिस भी जगह पर हो, जिस भी रूप में हो, मनुष्य रूप में, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपको मिलना है, आपको छूना है, आपसे बात करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा चारों का जीना तो बहुत मुश्किल है। आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई फैमिली एनी मोर। और मोनिका की तबीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तो वी आर जस्ट डिवास्टेटेड। आपको अपना मनुष्य रूप में दर्शन आज देने ही पड़ेंगे। और क्या बताऊं, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने अंकल की अरदास उसी वक्त कबूल की और उन्होंने हमें उसी दिन अपने पास एम्पायर एस्टेट बुला लिया। हमें मैसेज मिला हमारे फ्रेंड के थ्रू और वो हमें गुरुजी के पास लेके गए। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमारे को एक्सेप्ट किया, अपने चरणों में जगह दी। पहले ही दिन जब हम गुरुजी के पास गए, उनके दर्शन किए, तो हमारी लाइफ ने एकदम ऑन स्पॉट यू टर्न ले लिया। गुरुजी को माथा टेका तो उन्होंने मेरे अंकल से नाम पूछा, फिर मेरा नाम पूछा, बच्चों का पूछा और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी स्माइल देते हुए कहा, ब्लेस कित्ता जा ऐश कर। उस वक्त हमें इस प्यारे से वर्ड्स की, इन ब्लेसिंग्स की उतनी समझ नहीं थी क्योंकि हम इतने ज्यादा परेशान थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था। बट हाँ, जब वहां एंटर हुए एम्पायर स्टेट में तो मेरे अंकल ने मुझे बताया कि मेरे को तो मोनिका गुरुजी विराट रूप में बजरंग बली के दर्शन करा रहे थे। गद्दी पर गुरुजी नहीं नजर आए मुझे जाते ही पहले विराट रूप में बजरंग बली नजर आए। तो इस तरह भगवान जो हैं वो बताते हैं कि गुरु महाराज हम सब शक्तियों का ही रूप है। उन्होंने जो अवतार लिया हमारे कल्याण के लिए, तो यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। अब गुरुजी का ऑरा बताएं तो गुरुजी का ऑरा क्या बताऊं, लफ्ज ही नहीं है। उनका प्रकाश देखते ही बनता था, ऐसे लगता था जैसे कि हजारों सूरज एक साथ प्रकाशमान हो गए हैं। गुरुजी की प्यारी सी स्माइल, उनकी कोई भी फोटो आज आप भी देखो तो भी उसमें आपको सब में गुरुजी स्माइल करते हुए नजर आते हैं। वैसे ही गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान, और मैं दिल में उनके गुरुजी के संगत के लिए जो असीम प्यार था ना, वो बयान ही नहीं कर सकती। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स हैं। वो जो सारे पल
पहले दिन गुरुजी के दर्शन से लेके आज तक, और जो स्पेशली उनके साथ फिजिकल फॉर्म में हम लोग को ब्लेसिंग मिली उनके दर्शन करने की, उनके साथ रहने की, सेवा करने की, वो क्षण जो है मैं, मेरे अंकल और हमारे दोनों बच्चों के लिए वो, और इनफैक्ट सारी संगत के लिए, वो क्षण जो है वो हमारे जीवन की ज्योत को जलाने में घी का काम करते हैं। और गुरुजी ऐसे हमें उन्होंने संभाला, हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस थे, ट्रमॉयल्स थे, उनकी वजह से हम दोनों के दिल में, दिमाग, शरीर, आत्मा सब थक चुके थे और हमारे में जीने की, स्पेशली मेरे में तो जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और गुरुजी के दर्शन मात्र से ही मुझे ऐसी ऊर्जा मिली। पहले दिन एम्पायर स्टेट में जब हमने उनके दर्शन किए, उस दिन से मेरी सारी मेडिकेशन बंद हो गई अपने आप, और उनके पहले दर्शन से ही मेरे जीवन को एक नई ऊर्जा मिली, मुझे जीने की इच्छा जागने लगी। और पहले ही दिन मेरी आत्मा ने ये आवाज दी कि ये वो ही पवित्र स्थान है जहां तेरा हर कष्ट मिट जाएगा। जो भी चोट तुझे जिससे भी मिली है, चाहे रिश्ते में, चाहे काम में, जो भी धोखा, चोट तुझे और तेरे पति को मिली है, तेरे अंकल को मिली है, तुम पूरे चारों के परिवार को, तुम दोनों को, तुम्हारी हर चोट की जो मरहम है वो गुरुजी के पास ही है, यही मिलेगी। बस फिर क्या था, दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया, दिमाग फिर से सचेत हुआ, और शरीर जो था, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी फुर्ती सी हो गई। और सच बताएं तो सब मिलाकर आज ये बताऊंगी कि हमारे कष्टों के दिनों का अंत हो गया और लाइफ में खुशियां, प्रोग्रेस, सक्सेस, पीस ने जगह ले ली। वो सब जितनी भी नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने पहले दिन ही हाथ रखकर यूं रोक दी। आज का ये सत्संग भी गुरुजी का बहुत स्पेशल प्रसाद है हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज अभी हम 5-6 दिन पहले मैं और अंकल हम बैठे हुए रात को यही गुरुजी से, हम हर 20 तारीख को गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने हमें 20 तारीख के सत्संग बोले हुए, तो हम हर 20 तारीख को सत्संग करते हैं कई सालों से। तो जब उस दिन हमने 20 तारीख को सत्संग किया तो मन में यही हुआ कि गुरुजी इस बार तो हम ना पिछले साल इंडिया आ सके, ना इस बार ही आप आ रहे हैं, नहीं लगता कि हम आ पाएंगे। क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई? दर्शन करना चाहते हैं, बच्चे भी मिलना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, आप हर पल हमारे साथ हो। पर वो जो हमारा मंदिर है, जहाँ पर हमने आपको देखा है, जहाँ पे हमने आपसे ब्लेसिंग्स ली हैं, हमें वहां आकर एक बारी फिर से अपने आप को एनर्जाइज करना है। तो क्या गलती होगी गुरुजी, आप तो याद ही नहीं कर रहे। और जैसे ही हम सुबह उठे तो हमें बड़े मंदिर से मैसेज था कि आपने सत्संग करना है, और ये सत्संग की सेवा आज गुरुजी ने, मतलब दिल की हर बात को वो सुनते भी हैं और पूरा भी करते हैं। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे हमारे गुरुजी हैं, क्या बताएं आपको। गुरुजी से बात करना बहुत ही, मतलब इट वाज नॉट इजी कि हम सोचे कि हम बैठे हैं और गप लड़ा रहे हैं। उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था, नो डाउट। वो हमेशा गुरुजी ने अपनी संगत को वेलकम किया और प्यार दिया, पर उनसे ऐसे बात करना बहुत इजी नहीं था। और मैं उस वक्त इतनी पेन में थी कि मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती थी, और मैं हर थोड़े दिन बाद गुरुजी के राइट साइड में, उनकी गद्दी के राइट साइड में बैठ के, और मैंने गुरुजी को बताना, गुरुजी ऐदा हो गया, ऐदा हो गया, और फिर उनसे पूछना ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा। तो गुरुजी ने हमेशा मुस्कुराकर, सिर हिलाकर यही कहना, पूछया नहीं कर दे, तू पूछया ना कर, मैं ब्लेस किता है। फिर कई बार उन्होंने मुझे ये भी कहा, मैं सब करांगा, तू जा ऐश कर। और फिर धीरे धीरे जब लाइफ के अंदर हमारे चेंजेस आनी शुरू हुई तो समझ आ गया कि यस, कि गुरुजी हर चीज का ध्यान दे रहे हैं, हर चीज को कर रहे हैं। बट जो जैसे आपका हाथ जला होता है तो आपको होता है कि मैं फटाफट मुझे इससे रिलीफ मिले, ऐसे जो हमारी आत्माएं इतनी तड़प रही थी तो हमें ये होता था कि हमें जल्दी रिलीफ चाहिए। तो वो रिलीफ भी गुरुजी ने हमें दिया, अपने पास बिठाकर, संगत में बिठाकर, शबद कीर्तन सुनवाए, लंगर करवाया, चाय प्रसाद किया। और वो जैसे जैसे हम वो लंगर और चाय प्रसाद लेते थे, और आज भी वही है कि ऐसे महसूस होता है कि हमारे अंदर अमृत बह रहा है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो होती है वो इतनी ज्यादा हमें एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी देती है, और आप सब भी यही फील करते होंगे कि हम पागल हो जाते थे कि ओ माय गॉड, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया। और वो जो गुरुजी के पास बैठकर हमने शबद कीर्तन सुने और कल्याण जो गुरुजी ने किया, दैट वाज अमेजिंग। आज हम जो भी हैं वो गुरुजी की वजह से हैं। कई बार मैंने गुरुजी से ये भी बोला कि गुरुजी मेरे को
ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ दो प्लीज गुरुजी, ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि वो ਇੱਥੇ रहे। तो भी वो यही कहते थे मैं करांगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों बाद मैंने एक दिन अपने अंकल को बोला घर पे कि संजीव जी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट हम जो हर रोज रात को सोते हुए सोचते थे कि कल सुबह क्या नई प्रॉब्लम आ रही है, और वो आती थी। जब से हम गुरुजी के पास गए हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, सारी की सारी एकदम बंद हो गई। कोई चैप्टर ही नहीं है किसी चीज का कि कोई हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो सब कुछ तो ठीक हो रहा है, पर एक चीज जो है मेरे अंदर ना किंतु परंतु बहुत चल रहा है। मैं पता नहीं क्यों, मैं जब कुछ भी करने बैठती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मेरे अंदर, या ड्राइव कर रही हूँ या किचन में हूँ या कहीं पे भी हूँ, तो मेरा दिमाग जो है ना किंतु परंतु करता है। तो प्लीज, उस दिन थर्सडे था, मुझे आज भी याद है, और मैंने कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमें गुरुजी ने, मतलब ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक डे दिया था, वो हमें हर रोज ही दर्शन देने के लिए उनका वो था, अनुमति थी। तो हम लोग जाते थे, और उस दिन थर्सडे था, और थर्सडे को मैंने बोला कि आप संजीव जी आज जाके गुरुजी को प्लीज ये बोलना कि किंतु परंतु ना करें, क्योंकि मैं तो जब भी पूछती हूँ वो मुस्कुरा के कह देते हैं कि पूछिया ना कर, मैं सब करांगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं मोनिका, तुम्हें पता है, डोंट डू इट, गुरुजी को सब पता है, वो अपने आप करेंगे, और मैं तो नहीं बोलूंगा गुरुजी को। खैर मैं इनको इंसिस्ट करती रही। हम गाड़ी में ड्राइव करके एम्पायर स्टेट की तरफ जा रहे थे, वहां गए, अंदर गए, गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, पहले अंकल ने टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, और जैसे ही मैंने टेका, गुरुजी ने इतनी जोर से, वहां काफी संगत बैठी हुई थी, और गुरुजी ने इतनी जोर से अपना राइट हैंड यूं उठाया और उन्होंने बोला कि किंतु परंतु दी मास्टरनी, सारा दिन किंतु परंतु कर दी है, छड़। और यूं हाथ उठाकर जब उन्होंने ये बात बोली, पता नहीं कौन सी मेरी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, क्या था जो गुरुजी ने एक झटके में, इन 2 लफ्जों में, 2 लाइनों में हमेशा के लिए मेरे अंदर से वो खत्म कर दिया। आज भी आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुजी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, उनका स्वरूप मेरे एकदम सामने है, क्योंकि जो भी वो कहलवाते हैं वो एक एक लफ्ज अपने सत्संग का खुद करवाते हैं। एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, बट आशीर्वाद उनके हैं, बोल उनके हैं, वर्ड्स उनके हैं। तो वो जो उन्होंने उस वक्त एक बारी बोला कि किंतु परंतु दी मास्टर ने सारा दिन किंतु परंतु कर दिया, छड़, और वो गो वेंट गॉन। वो कहाँ गया किंतु परंतु, कुछ नहीं पता। माइंड में, बॉडी में एकदम पीस आने लग गया। हम दोनों बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहने लग गए। जो हमारी लाइफ में और चीजें थी, जो जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए था अपनी प्रोग्रेस के लिए, उन सब चीजों के लिए, वहां पर हमारा ध्यान जाने लग गया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो ऐसे करते करते ये हुआ कि अब कैसे बताऊं आपको कि हर इंसान का अपना एक कनेक्शन है। अब एक छोटा बच्चा भी जो है उसका अपना कनेक्शन है। अगर हम अपनी फैमिली में बोले तो हमारा बेटा उस वक्त शायद 2.5-3 साल का था जब हम गुरुजी के पास गए। आज परमात्मा की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो यूनिवर्सिटी में है। तो उसके फेस पे एक छोटे से स्किन का पे, एक चीक पे उसके हल्का सा स्पॉट आया, और वो करते करते एक बड़ा सा पैच हो गया। और हम ऐसे मूर्ख कि हम हर रोज गुरुजी के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी को पता नहीं है, बट हाँ वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। पर हमारे दिल में कभी दिमाग में आया नहीं कि हमने ये पॉइंट भी गुरुजी से मन ही मन चाहे अरदास करें, बट बोलें। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वो पैच में से थोड़ा जैसे रिसने से लग गया, और डॉक्टर को जैसे हमने दिखाया तो उसने बोला कि देखो जी इसको तो स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो हम बड़े अपसेट से हो गए। और उस दिन प्रांशु ने हमें बोला कि मुझे आप गुरुजी के पास लेके चलो। तो एम्पायर स्टेट में ऐसा था कि गुरुजी यूज्ड टू से कि अब संगत जैसे बढ़ रही है, बच्चे छोटे चंचल होते हैं, तो थोड़ा अवॉइड करो कि बच्चों को ना लेके आओ। तो हम भी थोड़ा हेजिटेंट थे, बट इस बच्चे की जिद इतनी थी कि नहीं मम्मा मेरे को पापा गुरुजी के पास लेके चलो। हम इसको वहां गुरुजी के पास लेके गए। और उस दिन जब हमने जाके वहां मत्था टेका तो गुरुजी ने इसको बिल्कुल अपनी गद्दी के सामने, गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट में जो भी गए हैं उन्होंने देखा होगा, गद्दी के एकदम सामने गुरुजी का रूम है। उन्होंने इसको गुरुजी ने इसको अपने रूम के बाहर बिठा दिया, और बिल्कुल सामने इसको गुरुजी नजर आ रहे थे। और हम इसको सारे रास्ते ये बोलते गए कि प्रांशु तू ना इशारे से गुरुजी को बताना कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम जरा ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो बट ये कुछ नहीं बोला। और हमने फिर इसको बोला धीरे से, तूने बोला क्यों नहीं गुरुजी को, इशारा क्यों नहीं किया? तो इसने बोला मम्मा गुरुजी ने मेरी आईज में देखकर मुझे कह दिया है
कि मैं सब ठीक कर देता है। और फिर उस दिन गुरुजी ने इसको अपने वहां बिठाकर लंगर करवाया, जैसे सारी संगत के साथ 4 लोगों की एक थाली होती है उसमें इसने लंगर किया। और स्पेशली उस दिन गुरुजी ने इसको 1 रोटी प्रसाद और दिया। जो बच्चा उस वक्त आधी रोटी भी नहीं खाता था, आज भी उसका ये है कि उसको 1.5-2 रोटी से ज्यादा नहीं खानी। उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद से उस बच्चे ने 3 रोटी प्रसाद खाए, पूरा लंगर किया। और गुरुजी की कृपा से जब हम आज्ञा लेने गए तो मैंने एक बार फिर इसको बोला कि प्लीज तू एक बार इशारा तो कर दे। तो इसने वही जवाब दिया कि नहीं, गुरुजी ने मेरे को आईज में देख के बोल दिया है कि मैं सब ठीक कर देता। और ऐसा हुआ कि हम एम्पायर एस्टेट से जब अपने घर तक पहुंचे, 20 मिनट का रास्ता है, तो घर तक जाते जाते वो जो पैच था वो रिसना बंद हो गया, सूख गया। अगले दिन शाम तक वो पैच डिसअपीयर हो गया। वो कहाँ गया, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। आज तक गुरुजी के आशीर्वाद से वो चीज कभी नहीं आई। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो शायद हम सोचते हैं कि उसको नहीं समझ आती होगी प्रभु की, बट प्रभु को उसके साथ कैसे कनेक्शन बनाना है वो अपने तरफ अपने भगत को खुद ही खींच लेते हैं। जैसे हमेशा गुरुजी ने कहा कि हर इंसान दे अंदर ना माचिस दी तीली दे उत्ते जिन्ना मसाला होंदा ना उन्ना शिव होंदा है, ते ओनू सिर्फ तुसी पहचानना है। आई मीन टू से कि उसको आपको इग्नाइट करना है। उसी तरह उन्होंने उस दिन प्रांशु की उस प्रॉब्लम को जो ठीक किया, एक मतलब लंगर की आप महिमा देखो, महत्वता देखो, गुरुजी का आशीर्वाद देखो कि बच्चे के अंदर उन्होंने उसकी सोल में अपना कनेक्शन डेवलप किया, उसके अंदर उस शिव जो है उसको जगाया, उसे वो कृपा दी और उसका कल्याण करा साथ साथ। और हमें जो उन्होंने ये एक मैसेज दिया कि मेरा तेरे साथ अपना कनेक्शन है, मोनिका, संजीव के साथ अपना है, विधि के साथ अपना है, प्रांशु के साथ अपना है। तो इस चीज को बिल्कुल समझिए कि हम सबका, हम चाहे एक फैमिली है पर फिर भी हम सबका, हर सोल का गुरुजी के साथ अपना एक कनेक्शन है। गुरुजी ने उसकी ये प्रॉब्लम्स ठीक करी। और ऐसे ही एक दिन क्या था कि ये अभी जो मैं अब बता रही हूँ आपको, ये गुरुजी की महासमाधि के बाद की बात है। तो हमारे घर कोई फ्रेंड्स आए हुए थे। गुरुजी की महासमाधि जब हुई तो हम लोग तो बिल्कुल सब बहुत डिस्टर्ब थे कि क्या हो गया, बिकॉज हर रोज गुरुजी के पास जाने की आदत थी, उन्हें मिलने की आदत थी। तो वो एकदम सारा रूटीन और वो जो ब्लेसिंग और यू मिस कि ये क्या हो गया, परमात्मा के दर्शन करे और वो फिर ऐसे कैसे। तो हम बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गए। तो हमारे एक फ्रेंड आए, वो कहते ना तुम अपने फोन उठाते हो ना तुम करते हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो हमने उनसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने महासमाधि ले ली। तो वो बात करते करते ही वाज लाइक क्या तुम गुरुजी तुम्हारे गुरुजी क्या बहुत बड़े हैं, वो दुनिया में क्या बहुत बड़े हैं। तो अब ये देखिए कि जिस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, जिस सोल के साथ उन्होंने कनेक्शन किया अपने फिजिकल फॉर्म में, ये प्रांशु ने एकदम से खड़े होके, छोटा सा था तो तुतलाता भी था थोड़ा, तो इसने खड़े होके सोफे के ऊपर और उनको एकदम से बोला, हाँ जी अंकल। मैं अभी नॉर्मल में बोल रही हूँ, बट इसने अपनी बच्चे की उसमें बोला कि हाँ जी अंकल, हमारे गुरुजी तो सबसे बड़े हैं। ये सब भगवान बजरंगबली, माता रानी, बाबा, ये सब जो हैं वो गुरुजी के फ्रेंड्स हैं। और गुरुजी को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो जिसके डिपार्टमेंट की होती है गुरुजी उनको बोल देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप ये देखिए कि गुरुजी ने, मतलब हमने तो इतना ब्लेस फील किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने इसको अपने साथ इतना जोड़ा हुआ है। और हैरानी भी हुई कि छोटा सा बच्चा जो है इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, कैसे कर सकता है। बट हाँ, जब गुरु की कृपा होती है, जब वो ज्योत गुरु की आपकी आत्मा में जलने लग जाती है, तो फिर वो सब अपने आप होता है। तो ऐसे इसने जब उसको जवाब दिया तो दैट वाज अमेजिंग। अब ऐसे ही क्या है, ये मैं आपको गुरुजी के थोड़े सत्संग प्रांशु से कनेक्टेड ही पहले बताना चाहूंगी। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी कि हम लोग जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया थे, फिर हम इंडिया आ गए। गुरुजी से जब मिले तो फिर हमने बार बार यही बोला कि गुरुजी साडे बच्चों को इत्थों कट दो, असी उन्होंने इंडिया च नहीं रखना चाहते, फॉर ऑल रीजंस जो भी हमारे पर्सनल या जो भी। तो गुरुजी हमेशा हंसते थे। ऐसे ही गुरुजी ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने हमें कनाडा की पीआर दिलवाई। उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, जब करूंगी तो आप भी हैरान होंगे कि कैसे
नो डाउट हम जाना चाहते थे इंडिया से बाहर, बट फिर जब गुरुजी की महासमाधि वगैरह सब हो गई तो हमें ये लगा कि नहीं, हमें नहीं जाना। बट गुरुजी के होते हुए ही उन्होंने हमसे कनाडा के पेपर्स फाइल करवाए थे और इवेंचुअली हमने ये डिसाइड किया कि हम नहीं जाना चाहते, हम मंदिर के बिना कैसे रहेंगे। बट फिर क्या था कि एम्बेसी ने हमें फॉलो करना शुरू किया और वो बोलने लगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या मिस कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप अपने मेडिकल पेपर्स क्यों नहीं भेज रहे हो। तो हमें ये हुआ कि यार हम इतनी बड़ी चीज कहाँ है और क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, हर रोज हमें फोन कर रहे हो, हमें फोन कर रहे हो। बट देन इट वाज लाइक कि पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। तो हमने वो मेडिकल पेपर्स वगैरह सब फाइल किए, सब कुछ हुआ। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ये। तो जिस दिन हम अपने वीजा अपने पासपोर्ट्स वहां देने गए, तो जो लेडी वहां थी हमें जिन्होंने स्टैंपिंग करनी थी, तो जब हम उनके पास गए तो हमने उनकी जब आवाज सुनी, हमने उनको बोला एक बात सुनो, आप ही तो हमें हर रोज फोन कर रहे थे। तो शी सेड यस, मैं ही आपको फोन कर रही थी। तो हमने कहा ऐसी क्या बात है कि जो आप हमें हर रोज फोन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? तो शी सेड मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि ये हमारे एम्बेसी की कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी भी एम्बेसी की प्रोटोकॉल नहीं है कि आप किसी भी क्लाइंट को ऐसे फोन करो और उसको प्रेस बोलो कि भैया तू अपने पेपर्स कंप्लीट कर, ये सब कर। और हर बारी फाइल हर रोज मेरी ही टेबल पे आना भी सिस्टम नहीं है। बट आई डोंट नो कि आप मुझे ये बार बार बोल रही थी कि तू जो है उसको फोन कर और उसका ये काम करा। और गुरुजी ने हमारा कनाडा का पीआर करवाया, सब करवाया, बिकॉज हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये हमारी लाइफ में या प्रांशु की लाइफ में ये कितना बड़ा एक बहुत जरूरी चीज होने लगेगी। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ये कहा कि मैं तुम्हारे डिजायर्स नहीं पूरे करूंगा, तुम्हारी नीड्स हमेशा पूरी करूंगा। सो दिस वाज अ नीड फॉर प्रांशु एंड फॉर अस एंड फॉर द फैमिली कि गुरुजी ने पहले ही प्लान कर दिया हमारा कनाडा का। और कुछ सालों बाद प्रांशु को इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स हुए, आई डोंट नो कैसे हुए, क्या हुआ। इंडिया में हमने बहुत इसका कराने की इलाज कोशिश करी, नहीं हुआ। एंड देन इवेंचुअली जब हमने डॉक्टर्स को बोला कि हमारे पास वहां की पीआर है, तो उनके क्या वर्ड्स थे कि दिस इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग, बिकॉज बच्चों के अंदर इस प्रॉब्लम के लिए जो इलाज है वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कनाडा में ही है। आप कल की फ्लाइट लो और सीधा जाओ और वहां पर सिक किड्स में जाके अपने बच्चे को दिखाओ। और गुरुजी की कृपा से हमने वैसा ही किया और बहुत ही नो डाउट वो टाइम वो भी बहुत हार्ड था। बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मेरे पास आने पर तुम्हारे मैं सारे कष्ट काट देता हूँ, बट वो 10% की पिंच तो तुम्हें लेनी पड़ती है। और वो 10% की पिंच भी हमारे लिए बहुत बड़ी थी जब ये सब हो रहा था। बट गुरुजी ने अपनी कृपा से अपने बच्चे के ऊपर अपनी मेहर रखकर वो भी टाइम बड़े शांति से निकलवा दिया और उसको बिल्कुल हेल एंड हार्टी, और ऐसा कर दिया कि डॉक्टर्स भी ये कहते थे कि ये तो मिरेकल हो रहा है। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है। बिकॉज ये भी हमने देखा कि गुरुजी की जब तक कृपा नहीं है, हम सोचते हैं कि दवाई लग जाएगी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट दवाई भी तभी लगती है, तभी सब कुछ होता है जब गुरुजी की कृपा होती है। जब उनका कृपा होती है तभी वो दवाई भी लगती है। और वो उनकी अपनी तरीके हैं, अपनी टाइमलाइन है, अपनी प्लानिंग है, अपनी प्रायोरिटीज है कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को कब कैसे कहाँ क्या ब्लेसिंग देनी है। ऐसे सत्संग तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम मोनिका है। तो जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो कई बारी गुरुजी बड़े ही ह्यूमरस वे में वो नाम लेते थे, ओ मोनिका, और बहुत ज्यादा वो हंसते थे और मुझे बड़ी शर्म आती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्यों गुरुजी प्लीज सारी संगत के सामने ऐसे करते हो। तो बट गुरुजी का ऐसा था कृपा। और इसी तरीके से गुरुजी ने हमें 14 मई 2007 को अपनी महासमाधि से कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारे को और कुछ और संगत थी, कोई 20-25 लोग थे हम लोग, उन्हें हम बड़े मंदिर बुलाया। और इनफैक्ट ऐसा था कि हम उस दिन सुबह से जैसे गुरुजी सेवा पे लगा के रखते थे, तो हम गुरुजी की सेवा में ही थे उस टाइम पे भी। पर
जब हम शाम को एक शादी पे जा रहे थे तो ड्राइवर ने हमें बोला कि आज सोमवार का दिन है, तो वो मंदिर की तरफ मुड़ने लगा। तो हमने उसको बोला नहीं आज मंदिर नहीं जाना, आज सुबह से गुरुजी के साथ ही थे, तो तुम जो है अपना जो है शादी पे जाना है तो तुम फरीदाबाद की तरफ ही चलो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर में ही मंदिर से फोन आया और उन्होंने बोला कि गुरुजी आए हुए हैं और जल्दी पहुंचो। तो बस फिर क्या था, हम तो फटाफट अंकल ने उसको ड्राइवर को पीछे बिठाया और गाड़ी जो है हमने उसको सीधा मंदिर की तरफ। और यकीन माने शादी का टाइम था, वहां बहुत क्योस होता है, बट गुरुजी की कृपा से हमें एक भी गाड़ी नहीं मिली और हम सारे फटाफट हम वहां पर गुरुजी के पास पहुंचे। ऑल्दो वी वर द लास्ट वन टू रीच। गुरुजी को मत्था टेका। उस दिन गुरुजी ने बहुत बात करी, बहुत सारी बातें करी। और उस दिन फिर गुरुजी ने अगेन जो है हमें बहुत ही उन्होंने जोर जोर से ओ मोनिका ओ मोनिका ओ मोनिका करके गुरुजी ने जो है अपना नाम लिया। और पता नहीं वो कौन से कर्म हमारे काट रहे थे और क्या कर रहे थे, और हमें तो ये महसूस हुआ कि आज तो गुरुजी ने परमानेंट ही हमारा अपने रजिस्टर में नाम रजिस्टर कर लिया है। और उस दिन फिर उन्होंने गुरुजी ने जब बात की, सभी संगत से जो उस दिन थे सबसे एक एक करके बात करी और हमसे भी सारी बात एक बारी करी। और गुरुजी ने हमें हमारी इस लाइफ का एक पर्पस बताया पहले भी, और उस चीज का उस दिन उन्होंने एक ही लाइन में हमें रिमाइंडर दिया कि ये चीज गलती मत करना। एंड दैट वाज लाइक के हाँ जी गुरुजी भी। और आज भी अगर हम कोई भी हमें डिसीजन लेना होता है, कोई भी बात करनी होती है, तो हम उसको जो है बिल्कुल उस लाइन को हमेशा याद रखते हैं कि गुरुजी हमें वो चीज याद है कि हमें ये हमारी इस लाइफ का क्या पर्पस है। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर गुरुजी ने हमें महासमाधि से पहले ही एक हफ्ता पहले एम्पायर स्टेट बुलाया और करीब शाम को 4:30 बजे के करीब हम आ गए कि सेवा के लिए। गुरुजी गद्दी सेवा के लिए हमें उन्होंने बोला था बड़े मंदिर के लिए, तो उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया। और हम वहां पे जब पहुंचे 4:30 बजे तो गुरुजी एक संगत के साथ थे और एक और सेवादार थे, वी डोंट वांट टू नेम देम, बट गुरुजी उनका जो भी कल्याण कर रहे थे वो उन्होंने किया। हम लोग हॉल में ही दोनों बैठे थे, तो हम देखते रहे और गुरुजी ने उनका जो भी कल्याण किया। उसके बाद गुरुजी ने उनको कुछ बोला और वो कहीं गए। उसके बाद ये 4:30 बजे की बात है और 6 बजे तक गुरुजी को हमने देखा कि वो एम्पायर स्टेट में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, गुरुजी घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके अंदर जो हमने देखा कि वो कितना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, बड़े बेचैन थे, बड़े परेशान थे। और हमें यही नहीं समझ आ रही थी कि ओ माय गॉड गुरुजी, मतलब दैट वाज, हम कभी भूल नहीं सकते वो चीज जो गुरुजी को हमने देखा। और हम कैसे गुरुजी अपने ऊपर अपने भक्तों के कष्ट लेते हैं, कैसे वो मतलब वो चीज अनएक्सप्लेनेबल है। बट हाँ, उस दिन हमने एक चीज बहुत अच्छे से ये समझी और गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हमारे को इतनी शक्ति देना और हमारा हाथ थामे रखना कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें। और यही बात हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा गलती से भी कोई गलती मत करना, बिकॉज अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, कर्म करते हैं, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है, वो हमारे को बचाएंगे, हमारी टेक केयर करेंगे। बट उस चीज को वो ठीक करने के लिए अपने को कितना कष्ट देंगे हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ भी करें। तो प्लीज महाराज आप ही इस चीज का केयर टेक करना कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें। और हम आप नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कर्म की वजह से आपको जो है कोई कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े। तो यही मैं संगत जी आप सबसे भी यही कहूंगी कि प्लीज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, गुरुजी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। वो आपके छोटी सी कमाई में भी बहुत बरकतें देते हैं, सेध बख्शते हैं, प्यार देते हैं। फैमिली हो या संगत हो या फ्रेंड सर्कल हो, आपको पूरा मान, इज्जत, सम्मान सब कुछ देते हैं। इसलिए किसी बहुत ज्यादा हवस में या किसी बहुत ज्यादा उसमें कंपटीशन में या अपनी पहचान बनाने के चक्कर में प्लीज ऐसे कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से गुरुजी को आपके कष्ट अपने ऊपर लेने पड़े, बिकॉज हम वो इंस्टेंस कभी नहीं भूल सकते। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद गुरुजी की महासमाधि हो गई एंड वी जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दैट। बट गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, सबके साथ हैं। एंड
जब हमें वो प्यार दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारी एक डिवोशन होना बहुत जरूरी है। ये हमारे परिवार का मानना है और हम उसी एथिक पे चलते हैं और चलना चाहते हैं, और वही शक्ति हम गुरुजी से मांगते हैं। नो डाउट गुरुजी बच्चों को थोड़ा सा बोलते थे कि भाई बच्चे मेडिटेट नहीं कर पाते, बट हाँ उनका कनेक्शन उनके साथ अपने तरीके से बनता है। वो कहते थे कि बच्चे घर बैठ के भी मेरी ब्लेसिंग्स उन्हां दे नाल हैगियां ने, उन्होंने मैं हमेशा ब्लेस करांगा। घर का एक मेंबर भी अगर आ जाता है तो आपकी पूरी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल या जिसके लिए भी आप अरदास करते हो, तो वो एक मेंबर के आने से भी वो ब्लेस हो जाता है। और वो चीज हमने देखी, कई चीजों में देखी। सारे सत्संग तो आज नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ ये बिटिया, हमारी जो बेटी है विधि, उसके बारे में बताऊंगी कि जब हम लोग कनाडा आए, वी वर वेरी मच इनटू के प्रांशु की हेल्थ इश्यू है, और बिटिया जो है वो उस वक्त 12th में थी और उसको मेडिसिन करनी थी, मतलब डॉक्टर बनना है। तो इट वॉज वेरी हार्ड कि एक बच्चा 12th में आए और वो फिर उसको यहाँ पे डिजायर्ड अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिल जाए और डिजायर्ड कोर्सेज भी मिल जाए। बट गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, उसको स्कूल में बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प भी किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, टीचर्स ने सब कुछ किया, और वो बच्ची को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में उसके डिजायर्ड सब्जेक्ट्स मिले। उसने वो सारे प्री मेड के कोर्सेज किए। बट जब वो ये कोर्सेज, मतलब जब वो फर्स्ट ईयर में आई तो वो बहुत नर्वस होती थी। एग्जाम था उसका, एक दिन मुझे याद है कि उसका फाइनल एग्जाम था और वो बहुत नर्वस थी, और उसने बोला कि मैं तो आज एग्जाम देने जा ही नहीं सकती। उसका लास्ट एग्जाम था वो, कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम लाइक कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। तो हमने उसको बस एक ही बात बोली कि देखो बेटे, अपने उस टाइम को याद करो जब आप गुरुजी के साथ थे, आपने उनके दर्शन किए हुए हैं, और अभी यहाँ मंदिर में, जो घर में मंदिर है, यहाँ बैठो और गुरुजी के स्टोल को किस करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि चलो गुरुजी एग्जाम देने चले। शी डिड इट बिकॉज शी नोज कि हाँ गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, और हम एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग मोटिवेशन देते हैं। गुरुजी अरदास सुने तो इसने, बच्चे ने वैसे ही किया, और जब ये एग्जाम दे के आई तो शी वॉज वेरी मच नर्वस ऑल्दो, बट शी वॉज लाइक कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि सब ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव कि वो बच्ची को उस सब्जेक्ट में पूरी क्लास में शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। दिस इज हाउ गुरुजी टेल्स कि तू मेहनत कर रहा है, तो सब कुछ कर रहे हो, पर जब तुम मेरे साथ करते हो कि दिल से अरदास करते हो, एक एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहते हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी कहो, जो भी जहां पे भी तुम्हारे को मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों को कहाँ से कहाँ, या हमें भी कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये तो गुरुजी का बहुत ही शुक्राना है। उसके साथ क्या था कि जैसे इसने मेडिसिन के लिए सोचा हुआ था, और हमारे भी मन में ये हमेशा इच्छा रही कि ये मेडिसिन करे, तो इसके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी था कि शी हैज टू, अंडर ग्रेड में इसको रिसर्च करनी जरूरी है। और मैं इसको टाइम एंड अगेन रिमाइंड कर रही थी, सेकंड ईयर तक इसको रिमाइंड करती रही, बट क्योंकि इसका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी रहता था, शी वाज लाइक कि नहीं मेरे से अभी नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं, ये है वो है। तो एक दिन हमारे एक नेबर्स हैं, उन्होंने मुझे फोन किया। शी सेड कि मोनिका, मैं हमारे घर पे ना, मैंने वीकेंड पे एक यहाँ के बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट, उनको मैंने डिनर पे बुलाया। एंड आई फील, मुझे ऐसे पता नहीं फीलिंग आ रही है कि तुम भी डिनर पे आ जाओ, और प्लीज विधि को जो है उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने, आई वाज लाइक कि ये क्यों ऐसे बोल रही है, इसको तो कुछ पता नहीं है क्या, बस इतना पता है कि बच्ची यूएफटी में है और वो साइंसेस कर रही है, कोई उसको पता नहीं है। बच्चा ठीक है, बट जरूर इसमें भी, क्योंकि हम जो भी चीज हमारी लाइफ में होती है वो हमें अच्छे से समझ आती है कि वो गुरुजी की ही प्लानिंग है, इसलिए हम बड़े धीरे धीरे एक एक स्टेप को चलते हैं, ताकि हम कहीं भी गुरुजी के सिग्नल को मिस ना कर दें, उनकी ब्लेसिंग को मिस ना कर दें। तो हम गए, और विधि के, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का यहाँ बहुत टाइट शेड्यूल होता है, तो ये बच्ची 5 मिनट के लिए आई, ये उनसे मिली, उन्होंने इससे सारी बात करी, और उन्होंने बस एक ही बात बोली कि बेटे सब कुछ ठीक है, बट तुम्हारे रिज्यूमे में अगर तुमने मेडिसिन करनी है तो तुम्हारे रिज्यूमे में रिसर्च नहीं है अभी तक, तो तुम अब 3rd ईयर में जा रहे हो, तो तुम, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड शी वॉज लाइक ओ माई गॉड, तो हमारे पास तो गुरु महाराज हैं। बच्चे ने अपने दिल में गुरुजी से अरदास करी, हमने भी एज पेरेंट गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी रास्ता दिखाओ, बिकॉज
अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो शी शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। और यहाँ तो लाइनें लगी होती हैं रिसर्च की, और स्पेशली यूएफटी में तो वो वैसे ही बहुत थोड़ा उनका है, जो कहते हैं ना कि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है यूएफटी में। तो अगले 2 दिन बाद ये जैसे यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, तो जो इसकी प्रोफेसर हैं वन ऑफ द सब्जेक्ट में, उन्होंने इसको बुलाया एंड उन्होंने बोला कि खुद से ही बुलाया, एंड शी सेड कि विधि, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च फॉर यू, दैट्स फॉर न्यूरो डिजेनरेशन इन एजिंग, सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन? So she was like, oh my God, Guruji, thank you so much. She said, yes ma'am, I will right away, I want to join it. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल सुबह फिर से आ जाओ मेरे पास लैब में, एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। और इस बच्ची ने 2 साल अपनी अंडरग्रेड की वो रिसर्च करी, उसके साथ साथ एक और रिसर्च इसको मिली, और इवन कि गुरुजी ने इसको इतनी ब्लेसिंग दी कि अंडरग्रेड के बाद भी जो इसके पास मेडिकल स्कूल में जाने के लिए बीच में 6-8 महीने थे, शी वॉज ऑन रोल विद यूएफटी और इसी रिसर्च के लिए। और इसका रिज्यूमे जब मेडिकल स्कूल के लिए गया, तो रियली जब इसने इंटरव्यूज दी तो शी वॉज बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट, बट दैट ऑल क्रेडिट गोज टू गुरुजी, जिन्होंने इसको उस डिनर पे 5 मिनट के लिए बुलाया, वो डिनर ऑर्गेनाइज करवाया, फिर उनसे मिलवाया, उसके बाद प्रोफेसर से इसको वो अपॉर्चुनिटी दिलवाई, और इसका इतना अच्छा रिज्यूमे, और फिर उसको एक कॉन्फिडेंस, एक कहते हैं ना कि आप सोसाइटी में इवॉल्व होना शुरू हो जाते हो, आपको बहुत चीजें और समझने आने लग जाती हैं। और उसका जो रास्ता, आज वो बच्ची एमडी में है एंड शी इज डूइंग वेरी गुड, और गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी एक एडमिशन उसकी जो है बहुत बड़ा सत्संग है, बिकॉज एमडी के एडमिशन के लिए यहाँ अंडरग्रेड के साथ साथ आपको, रिसर्च के साथ साथ आपको एमकैट का एक एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, और वो एग्जाम बच्चे 6-6 महीने लेते हैं। इट इज नॉट एन इजी एग्जाम, वो आपको 6-6 महीने लग जाते हैं। बट इसके पास जो भी इसका शेड्यूल था, उसके हिसाब से सिर्फ इसके पास 20 से 25 दिन का टाइम था, बिकॉज वी डिडंट वांट कि इसका 1 साल आगे हो जाए। तो गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि उन्होंने इसको एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस काउंसलर से मिलवाया। उन्होंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे तुमने जो है अपना प्लान करना है, और 25 दिन के अंदर तुमने एमकैट को ऐसे तैयार। और हम जब वो बुक्स वगैरह लेकर आए, फिर भी ये बहुत नर्वस थी, एंड हमने गुरुजी के पास मंदिर में इसकी सारी एमकैट की बुक्स रखी, और हमने बोला कि गुरुजी अब ये आप ही इसको हिम्मत दो, और जो भी रास्ता आप इसके लिए सही समझते हो आप ही करवाओ, और जब तक ये हिम्मत नहीं करती तो महाराज आप ही इसकी किताबें पढ़ो और इसको ब्लेस भी करो। और अगले 2 दिन बाद इसने वो बुक्स उठाई, इसने पढ़ना शुरू किया। गुरुजी के आशीर्वाद से इसने बहुत 20-25 दिन के अंदर इसका एग्जाम था, और इसने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म भी किया गुरुजी के आशीर्वाद से, और वो बहुत अच्छे से वो क्लियर होके आज वो बच्ची एमकैट कर रही है, एमडी कर रही है यहीं पे हमारे पास। तो गुरुजी की बहुत कृपा हर सोल पे रहती है, और ऐसे ही वो हम सबको हमारे अपने अपने जो भी हमारे गंतव्य कहेंगे, या जो भी हमारी गुरुजी ने हमारे लिए सोचा हुआ है, वहां तक वो अपने आप ही हमें पहुंचाते हैं। अभी एक दिन ऐसे ही जब हम गुरुजी के वहां मंदिर में सेवा पे जाते थे, तो ऐसे ही एक दिन हमें हुआ कि हमने माली भैया को बोला कि वहां बहुत ही सुंदर फूल होते थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब के फूल उगे होते थे, और बड़ा अच्छा लगता था वहां पर। तो हमने बोला कि एक दिन माली भैया को कि माली भैया क्यों नहीं आप ये फूल जो हैं गुरुजी के लिए भी लेके जाते और उनको देते कि भाई हाँ ये भी भाई गुरुजी ये मंदिर से मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। तो माली भैया ने बोला कि आप देखो गुरुजी की महानता इस चीज में कि उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो माली भैया ने बोला कि मैं लेके गया था, गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे वास्ते ए मंदिर तो फूल ना ले आया कर, ए मेरी संगत वास्ते है कि नहीं। मैनू बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी संगत उत्थे जाती है, वो खिले खिले फुल्लां नू देखदी है, उन्हां दा दिल खुश होंदा है। तो वो चीज जो है हमें एकदम से ये हुआ कि ओ माय गॉड, गुरुजी तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है, बस देते ही देते हैं। और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि कोई ऐसी जगह हमने नहीं देखी जहां पर कि
आपको सामने परमात्मा बिठाकर आपको लंगर करा रहे हैं, आपको चाय प्रसाद दे रहे हैं, आपके सारे कर्मों की माफी दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके हर काम को वो बना रहे हैं। तो दैट वाज अमेजिंग कि ओ माय गॉड, थैंक यू गुरुजी। मतलब ये आप देखिए कि गुरुजी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल ही वांट्स कि आप उनके साथ कनेक्शन बनाओ। और जहां तक मैं समझती हूँ, मेरा जो सफर अब तक है, मुझे ऐसे फील होता है कि गुरुजी का जो ये प्रोसेस है वो सेल्फ रिफाइनिंग फर्नेस की तरह है। वो गुरुजी हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं एंड ही वांट्स कि हम अपनी सोल को, अपने कर्मास को प्योरीफाई करें, इतना प्योरीफाई कर लें कि हम फिर गुरुजी में ही समा जाएं, गुरुजी हमारी पहचान बने। कभी ये कोशिश मत करें कि हम गुरुजी को रिप्रेजेंट ना करें, गुरुजी हमारी पहचान बने। जो भी हमें देखे वो ये बोले कि इनके अंदर जो एक ये ऑरा है, ये इनके गुरु का है। हमेशा अपने गुरु का ही बखान करें, अपने आप को गुरुजी की पहचान बनाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि उनके बिना तो हम मिट्टी के पुतले हैं। वी आर गुड फॉर नथिंग। जिस दिन उन्होंने हमें छोड़ दिया, उस दिन हमारी लाइफ बिल्कुल वापस उसी पे चली जाएगी जहां से हम गुरुजी के पास आने से पहले थे। इसलिए वो गलती तो कभी नहीं करनी। ये हमारा बहुत ही मानना है कि ऐसा नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली के साथ साथ आप जिनके लिए आप अरदास करते हो, गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं। ऐसे ही हमारे संजीव जी की क्लासमेट है अंजू, और वो गुड़गांव में ही रहते हैं। तो एक दिन हमें पता चला कि उनके हस्बैंड जो हैं, अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई एंड ही वाज इन ICU और बहुत ज्यादा सीरियस थे फॉर नथिंग। मतलब एक बुखार हुआ एंड ही वाज लाइक के बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। और उसका रोते रोते संजीव जी को फोन आया, बिकॉज वो हमारे यहाँ पे जब हम गुरुजी के सत्संग करते हैं तो इनका पूरा फ्रेंड सर्कल आता है। तो उसने बोला कि संजीव तू प्लीज अपने गुरुजी से ब्लेस अतुल के लिए प्रे कर और उनको प्लीज रिक्वेस्ट करके इसको ब्लेस करें। तो हमने बिल्कुल, बट ऑब्वियस है, एकदम यंग लड़का, आज से 10 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम आज ही मंदिर जाते हैं। और हम मंदिर गए और मैंने रास्ते में बस गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आपने हमेशा यही बोला है कि सेवा हो या जो भी है वो मैंने खुद ही देना है, तो मैं किसी को जाके बोलूंगी नहीं। बट हाँ, मुझे ये, हम आपसे अरदास कर रहे हैं और आप मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई आप मेरी सुन रहे हैं, मुझे एक इंडिकेशन प्लीज दीजिए और मुझे कोई सेवा दिलवा देना वहां पे।